दोस्तों, पैसा बोलता है में आपका सबका स्वागत है। तो आज का वीडियो है कि 3 चीज़ें जो बिगिनर ट्रेडर्स को नहीं करना चाहिए। ओके, तो इसमें जो 3 पॉइंट्स मैं बोलने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज बिगिनर ट्रेडर्स के लिए। पहला पॉइंट जो है कि जब कोई बिगिनर ट्रेडर होता है तो उसके अंदर एक रिवेंज मेंटालिटी होता है। ओके, तो उस मेंटालिटी की वजह से सपोज वो कोई ट्रेड में घुसा और लॉस हो गया। ओके, मतलब सपोज कि उसने एक ब्रेकडाउन पे काम किया। ओके, सपोज उसने इस ब्रेकडाउन पे एंट्री किया, सेल किया और टारगेट सपोज कुछ यहाँ पर लगाया। ओके, और स्टॉप लॉस कुछ इधर, तो उसका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया सपोज। ओके, तो उसके बाद क्योंकि उसके एज ए बिगिनर ट्रेडर तो उसके अंदर एक रिवेंज मेंटालिटी होता है कि वो रिवेंज मेंटालिटी क्यों आता है, क्योंकि वो तब तक सोचता है कि मार्केट को वो हमेशा हरा सकता है। तो इस मेंटालिटी का वजह से एक रिवेंज क्रिएट होता है कि अगर मार्केट ने उसको लॉस करवाया, क्योंकि वो सोचता है कि ये मार्केट लॉस करवा रहा है। ओके, तब तक उसके अंदर ये भावना नहीं होता है कि ये सब जो भी ट्रेड वो लेगा उसके पीछे एक सर्टेन प्रोबेबिलिटी है उसका सक्सेसफुल होने का। ओके, तो इसलिए वो रिवेंज मेंटालिटी का वजह से फिर से इमीडिएटली कोई ट्रेड में घुसता है। ओके, ये जो रिवेंज मेंटालिटी है इस वजह से वो इमीडिएटली ट्रेड में फिर से घुसता है कि मैं अभी मार्केट को दिखा दूंगा कि मैं हरा सकता हूँ मार्केट को, ऐसा वो सब। यहाँ पर ही गलती शुरू होता है। ओके, तो मेरा पहला जो स्टेप मैं बताऊंगा, ओके, तो जो पहला चीज़ जो करना है, फर्स्ट थिंग टू डू, वो है कि आप उतना ही पैसा रखिए अकाउंट में ताकि आप एक ही ट्रेड ले पाएँ। ओके, मतलब सपोज आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो आप कवर ऑर्डर का मैक्स मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, मतलब मिनिमम पैसा लगता है कवर ऑर्डर में। ओके, तो सपोज कवर ऑर्डर में 23,000 लग रहा है तो आप 23,000 ही रखिए बैंक अकाउंट में। ओके, तो फिर क्या होगा कि 23,000 रखिए आप ब्रोकर अकाउंट में जहाँ से आप ट्रेड कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा कि अगर आप लॉस करते हैं तो आप इमीडिएटली ट्रेड में नेक्स्ट ट्रेड में नहीं घुस पाएंगे। ओके, तो फिर अगर आपका रिवेंज मेंटालिटी आ भी रहा है तो वो इमीडिएटली एक्ट नहीं कर पाएगा। ओके, तो इस वजह से क्या होगा कि आपको आपका दिमाग ठंडा होने में थोड़ा टाइम मिल जाएगा। ओके, ये पहला स्टेप। एटमोस्ट 1 ट्रेड आप ले पाए इतना ही पैसा आप रखिए, ये पहला चीज़ है आपको करना चाहिए। ओके, ये आपको तो फिर आपका दिमाग ठंडा होने के लिए टाइम भी देगा और आप इमीडिएटली नेक्स्ट ट्रेड में घुस भी नहीं पाएंगे, इसलिए आपका गलत डिसीजन होने का चांस बहुत कम हो जाता है। ओके, तो उसके बाद आता है कि सेकेंड चीज़। ओके, सेकेंड जो चीज़ है, आपको ये रियलाइज़ करना है कि स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एज ए बिगिनर ट्रेडर ये रियलाइजेशन उतना आसानी से नहीं आता है, लेकिन ये ध्यान में रखिए कि आप अगर स्टॉप लॉस लगाएंगे तो एक तो आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप स्टॉप लॉस लगाना धीरे धीरे सीख जाएंगे। ओके, और आप जब सीख रहे हैं तो आप बहुत सारा यूट्यूब वीडियोस और जो ऑलरेडी ट्रेड अच्छे से कर रहे हैं उन लोगों का वीडियोस देखते हैं तो वो हमेशा स्टॉप लॉस लेके ही चलते हैं। ओके, तो मतलब स्टॉप लॉस इसलिए चाहिए ताकि आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकें। आपको पता होना चाहिए कि आप कितना लॉस एफोर्ड कर सकते हो। ओके, तो सेकेंड चीज़ जो है, आपको ये देखना चाहिए कि आप कितना लॉस एफोर्ड कर सकते हो। ओके, ये आपको ट्रेड में घुसने से पहले ही आपका होना चाहिए, मतलब आपके पास एक ऑलरेडी डिसाइडेड होना चाहिए बिफोर एंटरिंग ट्रेड हाउ मच लॉस यू कैन अफोर्ड। ओके, तो बिफोर एंटरिंग ट्रेड डिसाइड हाउ मच लॉस यू कैन अफोर्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रेड्स में घुसने से पहले ही आप कितना लॉस लेना चाहते हैं या ले सकते हैं
ये डिसाइड कर लीजिए। ओके, अभी तो फिर आ जाता है थर्ड। ये है कि आप दिन में एक ही ट्रेड लेने का कोशिश कीजिए। ओके, इनिशियली ये किस लिए? अगर आप पेपर ट्रेडिंग करते तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, सीखने के लिए जब आप पेपर ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन जब आप घुस चुके हैं असली ट्रेडिंग में पेपर ट्रेडिंग करने के बाद, तो तब भी आप दिन में एक ही ट्रेड लीजिए, क्योंकि जब आप दिन में एक ट्रेड लेंगे तो आप एक ही ट्रेड पे फोकस कर पाएंगे। मतलब सपोज वो लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, आप उसके बाद अगर ट्रेड करना बंद कर दे तो जब मार्केट ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप जब एनालिसिस करने बैठेंगे तो आपके पास एक ही ट्रेड होगा और वो अच्छे से आप एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, कि उसमें क्या गलती हो और अगर वो सही गया ट्रेड तो क्यों सही गया, ये सब वो सब। लेकिन अगर आप मल्टीपल ट्रेड्स लेते 1 2 3 4, ओके, तो ऐसे ऐसे वो रुकेगा नहीं, ठीक है। तो और उस टाइम पे क्या प्रॉब्लम होता है कि आप एनालिसिस जो है मल्टीपल ट्रेड्स ले रहे, इसे एनालिसिस जो उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा जितना आप एक ट्रेड में करते हो। ओके, और आपके दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि क्योंकि मैं खुद को अलाउ कर रहा हूँ मोर देन 1 ट्रेड, तो मैं जो पहला ट्रेड लूँगा कोई किसी भी दिन का ट्रेडिंग देगा तो मैं उसमें गलती करूँ तो भी चलेगा, ठीक है। तो एक मेंटालिटी आ जाता है जब आप अपने आप को बस एक ही ट्रेड अलाउ करते हो। एक तो आपका स्टॉप लॉस दिन का फिक्स हो जाएगा, क्योंकि वो सेकेंड थिंग टू डू से आ रहा है कि आप दिन में कितना लॉस लेंगे अगर आप एक ट्रेड फिक्स करते हैं। तो और दूसरा जो है क्या होगा कि आपके पास आपका पेशेंस बढ़ेगा। ओके, कि आपको पता है कि आपको बस एक ही ट्रेड लेना है, तो आप वेट करेंगे फॉर द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़। ओके, तो उस हिसाब से आप ट्रेड करेंगे। तो मेरे ख्याल से एक ट्रेड पे स्टिक करना बहुत ज़रूरी है जब आप शुरू कर रहे हैं। ओके, कि आप तो फिर आप एनालिसिस अच्छे से कर पाएगा, ये पहला पॉइंट है। फिर दूसरा पॉइंट है कि आपका लॉस भी कम रहेगा। ओके, और तीसरा जो है कि आपका पेशेंस बढ़ेगा। ओके, तो ये सब ध्यान में रखिए और ये 3 चीज़ों को फॉलो करने का कोशिश कीजिए। ओके, तो मैं थर्ड थिंग टू डू में लिख रहा हूँ कि ओके, तो मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ कि क्या क्या मैं बोला था। एक तो जब बिगिनर ट्रेडर है आप, तो आपके अंदर एक रिवेंज मेंटालिटी होगा। इस वजह से आप सोचेंगे कि मार्केट ने मुझे लॉस करवाया, तो मैं अभी तुरंत एक और ट्रेड लेता हूँ और मार्केट को दिखाता हूँ कि आप कितना स्ट्रॉन्ग हो या फिर जो भी हो, आप कितना इंटेलिजेंट हो। उसके बाद जो है अगर आप जीतते भी हो अगर आप प्रॉफिट भी करते हो तो आपके दिमाग में रहेगा कि ओके, एक प्रॉफिट हो गया, चलो फिर से घुसते हैं, फिर से प्रॉफिट करते हैं। ओके, तो पहला थिंग जो करना है कि आप तो ब्रोकर का जो अकाउंट है वहाँ पर उतना ही पैसा रखिए जिससे कि आप एक ही ट्रेड ले पाए। तो अगर आप बैंक निफ्टी में कर रहे हैं तो उस पर आप उतना ही पैसा रखिए ताकि आप बैंक निफ्टी एक ही ट्रेड कर पाए। मतलब सपोज आपने अगर लॉस किया तो आप इमीडिएटली रिवेंज लेने के लिए मार्केट में नहीं घुसते हो। ओके, तो ये ध्यान रखना है। और दूसरा जो है कि बिफोर एंटरिंग ट्रेड डिसाइड हाउ मच लॉस यू कैन अफोर्ड। तो ये भी ध्यान रखना है कि आप दिन में जब ट्रेड करने बैठ रहे हो तो आप कितना लॉस अफोर्ड कर सकते हो, ये पूरा आपके पास क्लियर होना चाहिए। ओके, कि इसके ऊपर अगर लॉस गया तो मैं और ट्रेड नहीं करूँगा। ओके, और तीसरा है कि टेक एटमोस्ट 1 ट्रेड पार्ट ट्रेडिंग डे। ओके, तो जब आप सपोज अगर लॉस करते हो तो फर्स्ट थिंग टू डू से क्या होगा कि आप एक ही ट्रेड पे अटक जाओगे, तो ये एक अच्छा चीज़ होगा। ओके, अब इन केस आप प्रॉफिट करते हो तो आपके पास एक सेकेंड ट्रेड लेने का अपॉर्चुनिटी रहेगा। लेकिन इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप थर्ड थिंग टू डू करो कि अगर इवन आप प्रॉफिट करते हो दिन में तो भी आप अपने आप को एक ही ट्रेड में रखिए कि एक ट्रेड से ज़्यादा मत कीजिए। इसका जो बेनिफिट होगा कि पहला तो आप मार्केट ख़त्म हो जाने के बाद आप एक ट्रेड को बहुत अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे। ओके, क्योंकि जब आप मल्टीपल ट्रेड्स लेते हो तब आपके अंदर जो है एक बायस क्रिएट होता है कि आपको पता है कि क्योंकि आप मल्टीपल ट्रेड्स ले सकते हैं तो आप
उतना एफिशिएंटली मार्केट को ऑब्जर्व नहीं करेंगे। आप हमेशा सोचेंगे कि ओके अगर गलती हो भी है क्या तो मेरे पास दूसरा अपॉर्चुनिटी है घुसने के लिए। ओके, और जो तीसरा एक है कि जब आप एक ट्रेड लेते हो पर डे तो आप एक पेशेंस बिल्ड करते हो, क्योंकि आपको पता है कि आप एक ही ट्रेड ले सकते हो, तो आप बेस्ट अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करते हो कि अनटिल एंड अनलेस बेस्ट अपॉर्चुनिटी आए आप ट्रेड नहीं लेंगे। ओके, तो ये तीन चीज़ें मेरे ख्याल से ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।